सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं आकाश सिंह तोमर एक बार फिर से मैथ का एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक हो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एजेस, आयु संबंधी क्वेश्चन। मतलब एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। उनकी आयु में जो अंतर है वो भी 4 वर्ष है। तो कह रहा है सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो छोटा भाई है उसकी आयु को हम x ले लेंगे। उससे बड़ा भाई है, जब 4 साल का अंतर है तो उसकी एज हो जाएगी x+4। उससे बड़ा हो जाएगा x+8 और उससे बड़ा हो जाएगा x+12। ठीक है, चार भाई थे, जो चारों की आयु में अंतर है वो कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। ठीक है, इनका योग हमें दे रखा है, वो दे रखा है 56। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको ऐड करना है। x+4 x+8 x+12 और जिनका योग हमें दे रखा है 56। कितना दे रखा है, 56 वर्ष। ठीक है, सबको ऐड करेंगे। x कितना हो गया आपका, 4x हो गया, प्लस 4 और 8 12, 12 12 कितना होता है आपका 24, इक्वल टू आपका दे रखा है 56। 4x इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 26। 4x इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, इधर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। जो x का मान आ गया हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। 8 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़े जो पुत्र है, सबसे बड़ा, उसकी आयु क्या होगी। तो सबसे बड़ा पुत्र हमारा होगा x+12। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे। x का मान कितना है हमारे पास, 8। तो 12 8 कितना होता है, 20। 12 8 20। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका, जो बड़े पुत्र की आयु होगी 20 वर्ष होगी, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। पिता और पुत्र दो लोग हैं, तो उनकी जो एक साल आयु का एज मतलब योग दे रखा है वो 46 वर्ष दे रखा है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो पिता था वो पुत्र की आयु का कितना गुना था, 11 गुना था। ठीक है, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में, जो 5 वर्ष पूर्व था, फादर था और उसका सन था। ठीक है, उसकी आयु क्या थी, 11 गुनी थी। सन की अगर 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये बात कब की है, 11 वर्ष पूर्व की बात, सॉरी ये 5 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में इनका जो आयु है, इनकी आयु है वो कितनी है, 46। अगर हम 10 वर्ष 46 है, कितना है 46। अगर हम कितने वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो 5 तो इसमें माइनस कर लो पिता की, और 5 माइनस कर लो आप मतलब बेटे की। कितना माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, हो जाएगी आपकी 36। तो इनका योग देखेंगे, 5 साल पहले कितना था, 12, और 12 की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, 36 दे रखी है। कितने गुना है इसका, 12 3 36, 3 गुना हो रहा है इसका। ठीक है, तो पिता की बात की जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग 3 गुना कर देंगे तो 11 3 33 वर्ष हो जाएगी। पुत्र को कर देंगे 3 गुना, तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि 3 वर्ष हो जाएगा, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, अगर सबसे पहले ये कब है, 5 प्रेजेंट से 5 साल पहले, वर्तमान में आएंगे तब 5 ऐड करेंगे, और 5 साल बाद की बात हो रही है, तो आपका हो जाएगा 10 और 3 13 वर्ष। तो पुत्र की एज होगी वो होगी 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पिता और उसके बेटे की आयु का योग हमें दे रखा है 56। 4 वर्ष बाद
पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद? वर्तमान से जो 4 वर्ष बाद है, पिता की आयु होगी पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अगर पुत्र और पिता की बात की जाए, पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना हो जाएगा? 3 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। ठीक है। अब कह रहा है कब की बात होगी? 4 वर्ष बाद। फिलहाल में अगर जो इसकी आयु है, इन दोनों की आयु का योग 56 है। जब 4 वर्ष बाद की बात की जाएगी तो 4 वर्ष तो हम इसमें जोड़ लेंगे पिता की, और 4 वर्ष जोड़ लेंगे हम उसके पुत्र की। तो इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64। मतलब 4 वर्ष बाद जो इनकी आयु का योग हो जाएगा 64। तो 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात हमें दे रखा है 3 और 1 4। तो 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में? 64। 4 से डिवाइड करोगे ये इसका 16 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 16 गुना। अगर बात की जाए पिता की, तो पिता को अगर हम 16 से गुणा करेंगे तो 16 3 48 वर्ष होगी। अगर हम इसी प्रकार बेटे को करेंगे 16 गुना तो उसकी कितनी होगी? 16 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 16 वर्ष। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वर्तमान में इनकी आयु क्या होगी, तब उनकी आयु अभी क्या होगी। तो अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो 4 इसमें से माइनस कर लो आप, इसकी तो 44 हो जाएगी। 4 इसमें से माइनस कर लो आप तो इसकी 12 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी? 12 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। जो वर्तमान आयु का योग है वो 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी थी। ठीक है। 6 वर्ष पूर्व क्या थी? पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कह रहा 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 6 वर्ष बाद है पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व उनका क्या मान लेंगे, यहाँ पर फादर है और सन है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुनी थी तो ये 5 हो जाएगा। कितना? 5। ये 6 वर्ष पूर्व की बात है। इन दोनों की आयु का जो वर्तमान योग दे रखा है क्वेश्चन में वो 60 वर्ष दे रखा है। अगर 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 6 तो पिता की घटा लेंगे और 6 घटा लेंगे बेटे की। तो 60 में से अगर 12 घटेगा आपका, 6 6 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 48। कितना बचेगा? 48 बचेगा। अब देखो यहाँ से इन दोनों की आयु का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 5 और 1 6, और जो 6 की वैल्यू आ गई 48। कितने गुना है इसका? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 48 8 गुना। अगर बात की जाए पिता की, तो पिता को अगर 8 गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है। अगर यहाँ से बेटे को 8 गुना करेंगे तो 8 एकम 8 होता है। ठीक है। तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कब की आयु है? ये है 6 साल पहले की। अब पूछा है कि पुत्र की, पहले तो क्या करेंगे हम वर्तमान में आएंगे। कि वर्तमान में आएंगे तो 6 वर्ष तो वर्तमान में आने को ऐड करेंगे, और 6 वर्ष बाद पूछा है तो 6 और ऐड कर दो इसमें। तो 6 6 12 8 20। अगर पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद पूछी जाएगी तो कितनी होगी? 20 वर्ष। कितना होगा? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। जो सुरेश है ना, वो किरण की उम्र का कितना है? 2 गुना है। सुरेश है किरण की उम्र का 2 गुना है। तो कह रहा है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, सुरेश की उम्र क्या है। ठीक है। सुरेश है और किरण है। सुरेश ले लो और किरण ले लो। ठीक है। अगर किरण की उम्र 1 है तो सुरेश की कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक। अब इन दोनों की जो एज का योग है, देखो यहाँ पर रेशियो में योग देखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 24 दे रखी है। दोनों की योग है, जो एज है उसका योग दे रखा है 24। इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 3 8 जब 24 होता है। कितना होता है? 24। तो बात की जाए सुरेश की उम्र की, तो सुरेश की उम्र को अगर हम 8 से गुना करेंगे इसी के अकॉर्डिंग तो 8 दूनी 16। कितने वर्ष हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता है तो बेटे की उम्र की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग होगा 56। तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। पुत्र की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ठीक है।
तो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या है, फादर है और सन है। ठीक, अगर बेटे की उम्र 1 है तो फादर कितना हो गया, 7 हो गया, 7 गुनी है। और 4 वर्ष बाद इनकी जो इनका योग दे रखा है वो हमें 56 दे रखा है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में आएंगे तो 4 तो इसके घटा लो और 4 बेटे के घटा लो, इसमें से हम कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे। तो 4 वर्ष वर्तमान में आएंगे तो जो इनकी उम्र का योग हो जाएगा, इसको घटाएंगे, इसमें से 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि इनका जो वर्तमान उम्र है उसका योग कितना, 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 48 दे रखी है। कितने गुना, 6 गुना। कितने गुना है, 6 गुना है। ठीक है, 8 छंग 48, मतलब 6 गुना है, 6 टाइम्स है। तो पूछ रहा है बेटे की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो बेटा ये है, बेटे को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष, 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, जो आदमी है वो अपने लड़के से कितने वर्ष बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की से दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अगर जो सन है उसका, उसकी एज एक्स है, तो जो फादर है, फादर कितने का हो जाएगा, जब 24 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस 24। कितने का हो जाएगा, एक्स प्लस 24 का हो जाएगा फादर। ठीक है, ये सन हो गया, इधर फादर हो गया। अब कह रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्ष बाद, 2 वर्षों का मतलब है 2 वर्ष बाद। अगर 2 वर्ष बाद कितना, 2 वर्ष में इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स, 2 साल में जो फादर है उसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 26। बात की जाए बेटे की तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो जो फादर की एज है क्वेश्चन में कह रहा है एक्स प्लस 26 है, ये बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 26 इधर हो जाएगा आपका 2x प्लस 4। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, 26 माइनस 4, इधर 2x माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2x में से x गया तो बचेगा आपका x, 26 में से 4 गया बचेगा 26। ठीक है, तो बेटे की उम्र कितनी आई आपकी, प्रेजेंट एज 22 वर्ष। ठीक है, पूछ क्या रहा था, लड़के की वर्तमान एज। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। जो पिता है ना, जो फादर है, वो माँ से कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। ठीक, अब क्वेश्चन है कि बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की दुगुनी है। पुत्री की आयु की कितनी है, 3 गुनी। ठीक है, मदर है और उसकी डॉटर है, तो ये 3 गुनी है। इनमें रेशियो 3:1 हो जाएगा। अगर डॉटर बनती है तो मदर कितने की हो जाएगी आपकी, 3 वर्ष, मतलब 3 की हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि पुत्री अभी 10 वर्ष की है, तो पुत्री की एज है जो 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10। तो इसी के अकॉर्डिंग मदर को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो मदर कितनी की हो जाएगी, मदर हो जाएगी इनकी, मदर कितनी की हो जाएगी, 10 की 30 वर्ष की हो जाएगी मदर। ठीक है, कितने की हो जाएगी, 30 वर्ष की। अगर यहाँ से जब मदर 30 वर्ष की है तो मदर की वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा के रख देंगे तो इसकी वैल्यू 30 रखेंगे, 30 उधर चला जाएगा, 30 और 5 35। तो बात करी जाएगी पिता की, तो पिता कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो पुत्री जो अभी है वो 10 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की है। लेकिन जब पुत्री का जन्म हुआ होगा वो 10 साल पहले हुआ होगा, तो 10 उसमें स्मरण कर देंगे, तो उस समय जो पिता की उम्र होगी वो 25 वर्ष होगी। कितनी होगी, 25 वर्ष। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। 25 वर्ष ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, इसमें भी सन को हम एक्स ले लेंगे, तो पिता कितने का हो गया आपका, जो फादर हो गया वो हो गया 3x प्लस 3, मतलब तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, इन 3 ईयर्स,
3 वर्ष बाद, ठीक है। जो बेटा हो जाएगा उसका वो x+2 का हो जाएगा, x+3 का हो जाएगा। बात की जाए फादर की, तो फादर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 3x+6 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फादर है ना, जो फादर है 3x+6, वो बेटे की उम्र का दोगुना है। बेटा कितना है, x+3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3x+6 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2x+6। नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक, दुगुने से 10 वर्ष अधिक है तो 10 भी ऐड करेंगे इसमें। कितना ऐड करेंगे, तो 2x+6 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ से 10 इस 6 से 6 कट रहा है, 3x आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, 3x माइनस का 2x आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, 10 बचेगा। बात की जाए x की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। x का मान जो हमारे पास आया वो 10 आया, ठीक है। बात फादर की एज हमें निकालनी है, तो फादर की एज 3x+3 है, तो 3 इंटू 10 और +3, तो ये हो गया 10 3 30 और 3 33। जो फादर होगा वो 33 ईयर्स का होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों में से की वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों में बड़े की आयु का अंतर क्या है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी ले लेंगे, इनके तो योग, उनके अंतर का कितना है, 7 गुना है, तो 7 टाइम्स कर लो इनके अंतर का। तो एक तो इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी 7a माइनस 7b। एक को इधर ले जाओ, बी को इधर ले आओ, ये आपका बी को इधर ले जाओ, बी को इधर ले आओ, तो ये आपको, या फिर हमको इसको इधर ही ले आते हैं, माइनस 7b, ठीक है। ये माइनस का आपका हो जाएगा ए और माइनस का बी इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। 7 में से एक ए गया, 6 ए बचेगा, उधर 7b और 1b, ये हो गया आपका 8b इक्वल टू क्या है 0। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 बचेगा, माइनस का 4b बचेगा इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। 5 वर्ष पश्चात तो इसकी आयु होगी a+5, उसकी आयु होगी b+5। तो आयु का योग है वो उनके अंतर का 9 गुना होगा, तो उनके अंतर का, तो a+5 कर लो और माइनस b-5 कर लो, तो उनका अंतर हो गया ये, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो गया a प्लस बी और ये +10 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 9a माइनस 9b, ठीक। तो इन सबको इधर ले जाओ तो इधर तो 10 बचेगा आपका, 9a माइनस 9b, इधर होगा माइनस का a और माइनस का b, तो 10 इक्वल टू 9a में से एक ही माइनस कर लो तो आपका बचेगा 8, ये हो गया 10b, ये 10b हो गया, ठीक है। 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा आपका 4a माइनस कितना बचेगा 5b इक्वल टू 5। ये आ गया दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कर रहा है तो बड़े बेटे की, मतलब ए की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर बी कितना है हमारे पास 4 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो। इसमें बी कितना है हमारे पास 5 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 15 हो गया आपका, ये 15 माइनस 20 तो इक्वल टू ये हो जाएगा 5 से, मतलब ये तो 0 ही रहेगा। इधर आपका 4 से करेंगे, 4 या 16 हो गया आपका, ये माइनस का 20 भी हो गया, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 या 20 हो गया, उधर 5 4 या 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व करेंगे, माइनस करने पे क्या होता है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये तो ये माइनस की जगह प्लस है, इससे ही कट गया, तो 15a में से 16a गया तो ये माइनस का ही बचेगा, माइनस का ये इक्वल टू माइनस का 20 हुआ है, इससे ये कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी, जो बड़ा है उसकी ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20, ठीक। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है
आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े बेटे की उम्र की दुगनी है। कितने? जो पिता है वो बड़े बेटे की उम्र की कितना है? 2 गुना है। ठीक है। और 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है। जो 10 साल बाद होगी, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक। कह रहा है कि यदि दोनों पुत्रों की के बीच 10-15 वर्ष का अंतर है, दोनों पुत्रों की बीच जो आयु का अंतर है वो 15 वर्ष है, तो कह रहा है पिता की उम्र बतानी है क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। जो उसका बड़ा बेटा है पिता है, और उसका बड़ा बेटा है। ठीक है। कौन है बड़ा बेटा? बड़ा बेटा को सन बिग लिख लो, इनका बड़ा बेटा, बड़ा सन है। ठीक है। कितना आएगा? इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 2 गुना है, 2:1। ठीक है। अब कह रहा है 10 साल बाद पिता की अभी उम्र क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे बेटे की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है। छोटे बेटे की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। यदि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 15 वर्ष है। ठीक है। अब देखो यहाँ से बड़ा बेटा होगा इसका। ठीक है। बड़ा बेटा जो बड़ा सन होगा, और एक छोटा बेटा होगा। तो इसकी जो आयु का अंतर है वो कितना है? 15 वर्ष दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है? 15 वर्ष दे रखा है। ठीक। अगर बात की जाए कि अगर यहाँ से बड़े बेटे की एज निकाली जाए, किसकी एज निकाली जाए? बड़े बेटे की। तो बड़े बेटे की जो एज निकल के आएगी इससे इससे निकल के आएगी वो होगी 15 प्लस छोटे बेटे की, मतलब वो उससे छोटे बेटे की उम्र। ठीक है। अब कह रहा है कि अब स्टार्टिंग देंगे 10 वर्ष बाद। जो पिता है, जो 10 वर्ष बाद है, पिता अपने छोटे बेटे की उम्र का कितना हो जाएगा? जो 10 वर्ष बाद पिता की एज है, तो 10 वर्ष बाद पिता कितना होगा? पिता हो जाएगा आपका 2x प्लस 10। जो छोटे बेटे की उम्र है तिगुनी हो जाएगी छोटे बेटे की। तो छोटे बेटे की उम्र है कितनी? छोटे बेटे की अभी कितनी है यहाँ पर? इसकी तिगुनी हो जाएगी, मतलब 3 इंटू एक्स। 3 इंटू हम यहाँ से एक्स प्लस छोटे बेटे की उम्र कितनी दे रखी है? अगर छोटे बेटे की उम्र निकालोगे यहाँ से, तो छोटे बेटे की उम्र आपकी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। छोटे बेटे की उम्र क्या आ जाएगी? यहाँ को थोड़ा सही करेंगे इसको। यहाँ से हम छोटे बेटे की उम्र निकाल लेंगे। छोटे बेटे की उम्र आ जाएगी यहाँ से, इसको मिटाते हैं। छोटे बेटे तो एस इक्वल टू हो जाएगा बड़ा बेटा -15। ठीक है। तो छोटे बेटे की उम्र का ये तिगुना हो जाएगा, तो छोटे यहाँ पे रख देंगे क्या है? बिग ब्रदर उसका। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से 2x प्लस 10 बेटा 3। जो ये बेटा एस बिग बिग ब्रदर उसकी एज कितनी है? 1 है, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 20 ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 45। ठीक है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 20 प्लस 45 इधर बचेगा आपका 3x में से 2x गया x, तो x इक्वल टू हो गया आपका 65। x इक्वल टू 65 हो गया। ठीक। x इक्वल टू 65। ठीक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में यही कर रहा है इसका, नहीं यहाँ पे 10 था, यहाँ पे क्या था? 10 था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 10 था। इसको 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगी आपकी? इसको सॉल्व करेंगे एफ की 55 हो जाएगी। कितना? 55। तो एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 55। कितने? 55 पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इसी प्रकार हम आज का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 12 हो गया, 13 देखेंगे। कह रहा है रीना की आयु मीना की आयु की का अनुपात कितना है? 3:1 है। कितना अनुपात है? 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। ठीक है। अब देखो जो रीना की आयु मीना की आयु का अनुपात क्या है? रीना और मीना इनकी आयु का अनुपात है प्रेजेंट में, वो दे रखा है रेशियो की। ठीक। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद जो रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी थी, ठीक है, क्या थी, जो रीना की आयु थी वो मीना की आयु की दुगुनी थी, तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है, 2:1। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक। क्या करेंगे, इधर कर लो 1 से मल्टीप्लाई, इधर कर लो 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा आपका 3 1, इधर 4 2, ये आ जाएगा आपका 4 2, ठीक। अब देखेंगे, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, ये तो प्रेजेंट की बात है, कितने की बात है, प्रेजेंट की बात है, ये 10 वर्ष बाद की बात है, कितने वर्ष की बात है, 10 वर्ष बाद की बात है। इधर डिफरेंस कितने का आया, 1 का, 1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में है, 10, इसका कितने गुना है, 10 गुना। तो अगर बात की जाए प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में इसकी आयु होगी, इसको 10 गुना करेंगे तो ये 30 वर्ष हो जाएगी, इसको 10 गुना करेंगे तो ये 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात है, इसकी हो जाएगी 25, और इसमें से 5 माइनस करो तो ये हो जाएगी 5, डिवाइड करो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो इसका जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 5:1, कितना होगा 5:1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिक्की और सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। जो प्रेजेंट में अनुपात है वो 2:3 है, कौन है, बिक्की है और सुम्मी है, ठीक। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात होगा 11:15, कितने वर्ष बाद, 11:15 होगा, वो कब होगा, प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सुम्मी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 1 का, इधर डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 4 का। तो इस डिफरेंस को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 12, इधर वही रहेगा 11 और 15, ठीक। अब देखो इधर ये कितने वर्ष बाद की बात आ रही है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 3 वर्ष बाद। अब 3 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है हमें, 12 दे रखी है, कितने गुना आई इसका, 4 गुना, ठीक। तो पूछ रहा है इसमें कि सुम्मी की वर्तमान आयु क्या है, सुम्मी ये है, तो अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, कितने वर्ष हो जाएगी 48। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। इसी प्रकार आज का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले सुरेश, कमल और सुरेश, कमल है और सुरेश है, तो इनकी उम्र में अनुपात था 6:5 था, कितना था, 6:5 था, ये था 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व था, ठीक। अब कह रहा है कि जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात होगा 11:10, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद प्रेजेंट, ये होगा 11:10। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, इधर भी कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इधर देख लो, इधर कितने का हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का, कितने का हो रहा है, 5 का, 6 से 11 हो रहा है 5 का, तो 5 की वैल्यू है, ये बात है। ये जो रेशो दे रखा है 6 वर्ष पहले का प्रेजेंट से, ये क्या है 4 वर्ष बाद का, तो कितने का डिफरेंस आया, 10 का, कितने गुना है इसका, 2 गुना है, ठीक। तो पूछ रहा है कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, सुरेश, सुरेश ये है, इसको हम अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितना हुआ, 20 हुआ, कितना हुआ, 20। ये एज कब की है, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद की। हमें निकालनी है वर्तमान उम्र, वर्तमान में आने के लिए 4 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 16 वर्ष, कितने वर्ष हो जाएगी, 16 वर्ष। तो प्रेजेंट में जो उसकी उम्र होगी वो होगी 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कराए हैं किसके, एजिस के, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 15 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।